चलिए इस वीडियो में आपके पूछे हुए जो स्टॉक्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग बेरा ने क्वेश्चंस पूछे हैं सुला वाइनयार्ड के लिए, डीसी इन्फोटेक के लिए और थॉमस स्कॉट के लिए। अभी ये कंपनी करती क्या है, जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है, वाइन प्रोड्यूसर है, ये सेलर है और उसके बाद क्या होता है, लोग सो जाते हैं। ओके, तो ये तो जस्ट फन बोल दिया मैंने। तो इसका नाम है सुला वाइनयार्ड्स। आज के दिन देख सकते हैं थोड़ा सा ये नीचे गिरा हुआ है और मार्केट कैप इसका 4000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा नहीं है और जो भी डेट इनके ऊपर है वो भी ये कम करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल्स इसके बहुत अच्छे हैं। एक बात आप याद रखना, जितने भी लिकर वाली कंपनीज होती हैं उनका स्कोप बहुत ज़्यादा होता नहीं है बहुत ज़्यादा ग्रो होने का, बिकॉज कंपनी के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही इलेक्शंस वगैरह आने वाले होते हैं तो और ज़्यादा ही ये टैक्सेस जो है गवर्नमेंट इन सब कंपनीज़ के ऊपर बढ़ा देती है। इसीलिए जो इस तरह की कंपनीज़ होंगी ना उसमें आपको डिविडेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, अब इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये क्यों है, ये हम लोग यहाँ इन्वेस्टर वाले में जाके चेक करेंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग से ही जब से ये कंपनी आई है तब से ही इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो कम दिखाई देते हैं और यहाँ पे ये और कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ अभी इस क्वार्टर में ये हुई है कि जो पब्लिक में ये होल्डिंग दिखाई देती थी, जो कि थी नहीं एक्चुअली, पूरे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास नहीं थी ये, ओके, बस दिखाई दे रही थी, तो ये शिफ्ट होके अभी एफआईआई एंड डीआईए में दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये तीनों मिला के जो है पब्लिक से बहुत अच्छे खासे अमाउंट में ज़्यादा है, अराउंड 60-70% है। तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। अब ये पहले जो था थोड़ा रिस्की देखने में लग रहा था। अब देखिए, इसका एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस जब आप आके चेक करेंगे ना, तो इसमें आप चाहे रेवेन्यू की बात करें चाहे इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, इसका चार्ट आपको देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ, फिर कम होता हुआ, फिर कम होता हुआ, ऐसे आपको ये किस तरह से दिखेगा, जैसे ये इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो अभी रिसेंट अगर कुछ साल देखेंगे तो ही आपको इसमें तेज़ी दिखाई देगी, लास्ट 3-4 साल से बस। ओके, इससे पहले जो था इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और अगर बात करेंगे इस क्वार्टर की, सितंबर की, तो इसमें आपको रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन बढ़ता हुआ दिख रहा है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी अगर कंपेयर करेंगे तो अराउंड 15% के आसपास ये बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 11% के आसपास नेट प्रॉफिट भी एनुअल बेसिस पे बढ़ा है। अब देखिए, मुझे ये नहीं पता कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके पीई रेशियो को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ईपीएस इसका ऊपर जाता हुआ है, तो एक चीज़ सही दिखाई दे रही है। मीडियन यहाँ है, उसके नीचे पीई है, तो दूसरी चीज़ भी सही दिखाई दे रही है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ओवर वैल्यूड नहीं होगा। ओके, सही प्राइस होगा, इसके नीचे नहीं जाएगा ऐसा ये नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ अभी जो प्राइस है वो प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, रिस्की नहीं है। अब देखिए, अगर आपके पास इसका स्टॉक बहुत पहले से है तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग के लेवल से काफ़ी ऊपर चल रहा है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग का लेवल अराउंड 390-400 के आसपास ही था और वहाँ से ये अभी काफ़ी ऊपर चल रहा है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे नज़रिए से अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, जो कि मैं शायद करूंगा इन फ्यूचर, कभी ना कभी मैं इसमें एंट्री करने के बारे में सोचूंगा, तो अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं अराउंड 450-430 के नीचे जाने के बाद, है ना, 430 के आसपास अगर ये नीचे जाता है तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल जोन में ये रखेगा। तब भी मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। क्योंकि वो भी जो है 430 जो है वो हमारे प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल था 400 का, उससे काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी नहीं डालूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लिकर इंडस्ट्री की है मुझे पता है, इसीलिए मैं उतना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं रहता हूँ इस तरह की इंडस्ट्री में। ओके, अदरवाइज़ जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। दूसरी कंपनी ऐसे तो बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं 232 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का नाम है डीसी इन्फोटेक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। आज के दिन ये भी 5% आई थिंक ये अपर सर्किट होगा, आप कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में। 5% के आसपास ये ऊपर चल रहा था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है इसके प्रॉफिट्स। आप इसके एनुअल प्रॉफिट्स आके चेक करोगे तो यहाँ देखिए, 1 से 1, 2, ये हो गया डबल प्रॉफिट, डबल से फिर डबल, डबल से लगभग डबल, और अभी ये लास्ट 12 मंथ्स का हमको डेटा देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट्स जो हैं इसके आपको इस तरह से बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं।
ओके, और बात करेंगे इसके सेल्स की, तो ये भी बढ़ता हुआ आपको कंसिस्टेंसी में दिखाई दे रहा है। तो सेल्स भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए। ओके, उसके अलावा अभी ये छोटी कंपनी है तो हम लोग और क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए डेट तो कम नहीं है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 1 से कम रहता है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो चलता है अपने को, ठीक है। लेकिन 232 करोड़ की कंपनी पे 32 करोड़ का डेट है, तो बहुत कम भी इसे नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर ये आपके लिए एक पॉइंट रहता है किसी पेनी स्टॉक में एंटर करने के लिए, तो आप यहाँ से अलग हो सकते हो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60% है, अच्छी है, और इसमें से गिरवी इन्होंने प्रोमोटर्स ने कुछ भी नहीं रखा है। फेस वैल्यू 10 है, तो ये फिर से स्प्लिट हो सकता है। ओके, आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल्स एवरेज के आसपास है, और 3 साल पहले मार्केट कैप इसका देखना था तो आप 23 करोड़ का ही मार्केट कैप था, और अभी देख सकते हैं 232 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। तो देख सकते हैं ग्रोथ, क्या खतरनाक ग्रोथ है 3 साल में ही। अब इसमें एफआईआई और डीआईए आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो भी एंटर हो जाएंगे तो थोड़ा दूसरे लोगों को भी, हम जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अदरवाइज़ अब इसके क्वार्टरली प्रॉफिट अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑब्वियसली बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ईयरली बेसिस पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम वही सीन हो रहा है, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चेक करेंगे इसका पीई रेशियो, तो पीई रेशियो हमारा मीडियन के पास चल रहा है, थोड़ा ऊपर ही है लेकिन उसके आसपास ही चल रहा है। ईपीएस बढ़ते हुए हैं, तो अच्छा जोन ये दिखाई दे रहा है एंटर करने के लिए। अगर किसी ने अभी अभी एंट्री की है या करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ख़राब प्राइस नहीं दिखाई दे रहा पीई रेशियो के हिसाब से। और इसके ऑल टाइम चार्ट को चेक करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही नहीं गिर रहा, तो ये क्यों गिरेगा, राइट। तो ये भी आपको लॉन्ग रन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके इस पास इसका स्टॉक रखा हुआ है तो इसमें आप 250 के टारगेट मान के चल सकते हो। यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को शायद मिल सकती है, और अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आ जाता है तो ये ऑल टाइम हाई पे भी चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये और बाइंग आपको दिखाएगा। लेकिन 250 के आसपास मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। बाकी एंट्री के लेवल अभी कोई एंटर करना चाहे तो अपनी मर्जी से कर सकता है। फिलहाल मैं इसमें एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे ट्रैक कर रहा हूँ, ओके। और जब भी मुझे एंट्री के लेवल दिखाई देंगे मैं इसे दोबारा डिस्कस कर लूँगा। अगली कंपनी है थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड। ये देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है। चार्ट वगैरह हम लोग चेक करेंगे, लेकिन मार्केट कैप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा कम इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी हमने देखा ये टेक्सटाइल वगैरह की इंडस्ट्री में है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का इसमें होता नहीं है। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, और डिविडेंड ये लोग अभी दे नहीं रहे हैं, तो होपफुली ये पूरा पैसा जो अपना इनका जो प्रॉफिट वगैरह आता है वो अपने ग्रोथ में लगाते होंगे। देख सकते हैं यहाँ अपर सर्किट शायद इसने लगाया है 5% के आसपास का आज के दिन भी, और डेट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, और लास्ट 5 साल में देख सकते हैं 80% के आसपास का इसका रिटर्न है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। आरओसी वगैरह जो है अभी अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा आरओसी आरओई दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास बहुत अच्छी होल्डिंग है, इन्होंने इसे बढ़ाया है कंसिस्टेंसी में, लेकिन आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो लगभग उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कम कर दिया था, फिर बढ़ाया 2 क्वार्टर कंटिन्यूसली, और यहाँ पे एफआईआई ने इसमें एंट्री ली है, फिर यहाँ पे डीआईआई यहाँ पे है नहीं, पब्लिक से यहाँ पे थोड़ा सा एफआईआई ने स्टेक लिया है, ओके। तो ये अच्छा दिख रहा है। एफआईआई की एंट्री किसी भी इतने छोटे स्टॉक में ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये बात नहीं भूलना है कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये कंसिस्टेंट नहीं है। अभी लास्ट टाइम में ही आपको ये जो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई दी है वो दिखाई दी है। अभी 5 साल इस साल का जो डेटा है वो ऑलरेडी लास्ट 12 मंथ्स का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें शायद इतनी तेज़ी दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ आप पहले के डेटा देखेंगे तो बहुत ही बुरी हालत थी कंपनी की। लेकिन इसके चार्ट वगैरह आप चेक करेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम में भी आपको ये दिखाई देगा कि ये बोलते हैं एक फेज़ में चल रहा था लेकिन ऊपर नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे ये ऊपर गया तो फिर उसके बाद काफ़ी इसमें एक अच्छा फॉल आया और डबल बॉटम बना के ये यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। ओके, देख सकते हैं 40 रुपये से सीधा अभी 183 मीन्स 183 रुपीज़ के आसपास ये लगभग 167 के आसपास ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसने अपने को 4 गुना लगभग अपने प्राइस को बढ़ा लिया, ओके। तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बना के इसने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क लेना मुझे थोड़ा इसमें सही नहीं लग रहा। अभी जैसे ये पीई रेशियो देखने पे भी उतना ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। ईपीएस ऊपर जा रहा है, मीडियन यहाँ है और ये यहाँ पर है, तो मैं इसमें थोड़ा वेट ही करूँगा। अभी ऐसे भी इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसको ऊपर लेके मार्केट चला गया है, ठीक है। तो इसमें अगर एंट्री करनी है
तो लगभग वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से 90 या 85 के आसपास आके अगर ये सपोर्ट लेता है, इस तरह से गिर के यहाँ पे अगर ये 90 85 के पास आके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो आप इसमें एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन सजेशन यही रहेगा कि बहुत छोटे क्वांटिटी में लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की रहेगा। ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, इसीलिए यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर भी जाता है तो भी ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वापस अगर पलटा तो फिर इसको ब्रेक करने के चांसेस भी रहते हैं। अगर ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं बहुत लंबे फेज़ में ये पहले रह चुका है। अभी जो भी सिचुएशन अच्छी है, प्रॉफिट वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो न्यूज़ वगैरह आप देख लेना, अगर उसमें आपको कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस देने वाली बात दिखती है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। हाई क्वांटिटी लो क्वांटिटी वो आपकी मर्जी है। अब 4 दिन पहले शुभ ने पूछा था मनाली पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, तो एक ही बात बोलूँगा, देखिए इसका आप अगर पीई रेशियो चेक करेंगे तो अभी पीई इसका यहाँ चल रहा है, ईपीएस बिल्कुल गटर में घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ये पीई जो है गटर में घुसा हुआ होना था और ये ईपीएस इस तरह से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पीक बना हुआ है ना, तो इस तरह से रहता तो ये एक अच्छा टाइम माना जाता कि हाँ ये ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्राइस पे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर पीई रेशियो को मुझे तो नहीं लगता है कि इग्नोर करना चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि महंगा है तो महंगा है। अदरवाइज़ आप चार्ट वगैरह देखोगे तो ऐसे तो देखने में बहुत गिरा हुआ लग रहा है, तो 55 रुपये के आसपास में लोग इसमें शायद एंट्री करना भी चाहेंगे, लेकिन पीई रेशियो देख के मैं इसमें तो दूर रहूँगा पर्सनली, ठीक है। इसलिए बाकी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा। बाकी इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। यहाँ पे सब ठीक दिखाई दे रहा है, बस एफआईआई ने यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जिट ली है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव है इसका जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से तो अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे कम हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इसको गिरने के लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं मार्केट में, है ना, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से ये पीई रेशियो है, जो कि मुझे फ़िलहाल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और डिविडेंड ज़्यादा देने वाली कंपनी है। तो अगर आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसके साथ जा सकते हो। मेरा स्टाइल वो नहीं है डिविडेंड वाला। और यहाँ देखिए आरओसी आरओई वगैरह भी देखेंगे तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। हाँ, लेकिन डेट इसके ऊपर नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो। अगले दो स्टॉक हैं ग्रीन पैनल एंड केईआई इंडस्ट्री। श्रुति का क्वेश्चन था ये। तो ग्रीन पैनल तो हमने डिस्कस किया था पिछले कई सारे वीडियो में, 2 बार शायद मैंने डिस्कस किया है। डेट भी ये कम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब हमने डिस्कशन किया था। लेवल्स में एक बार बता देता हूँ। देखिए पीई रेशियो जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये यहाँ पे पीई रेशियो क्या दिखा रहा है, ईपीएस गिरता हुआ, लेकिन पीई जो है इसका मीडियम के नीचे चल रहा है अभी, ठीक है। ये ईपीएस बढ़ता हुआ होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर बढ़ता हुआ होता तो जिस प्राइस पे ये आपको अभी मिल रहा है ना, उस प्राइस पे नहीं मिल रहा होता, राइट। तो अभी ये यहाँ से नीचे गिरते गिरते अगर 300 के आसपास इसी महीने पहुँच जाता है नवंबर में, तो शायद मैं इसमें थोड़ी सी एक एसआईपी कर लूँगा, ओके। ग्रीन पैनल है सिर्फ इसीलिए मैं ये रिस्क ले पा रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई अननोन कंपनी या कोई केमिकल वाली कंपनी या किसी भी अलग तरह की कंपनी होती तो मैं इसको इग्नोर करता। तो नवंबर में अगर 300 के आसपास आता है तो मैं इसमें एक छोटी एसआईपी करूँगा। लेकिन पुराने आप मेरे कुछ महीने पहले वाले वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें मैंने कई बार रिपीट किया है कि मेरा जो फेवरेट लेवल है वो अराउंड 225 के आसपास के नीचे का है, ओके। यहाँ पे आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 225 पे अगर आता है तब मैं इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी लगाने में खुश रहूँगा। बात करते हैं केईआई इंडस्ट्री की। तो इसका चार्ट सबसे पहले देखने में इतना प्यारा है, बहुत ही प्यारा इसका चार्ट देखने में है। तो किसी ने अगर पहले कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ऑब्वियसली वो अभी प्रॉफिट में होगा। अगर आप एंट्री करना चाह रहे हो इसमें, तो अब मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल के ऊपर चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का लेवल कहाँ था, अराउंड 2050 के आसपास इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, और वहाँ से ये ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। तो अगर ये 2050 2060 70 के आसपास अगर आके सपोर्ट लेता है, जो कि इसकी आदत दिख रही है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत बड़े फॉल की अगर वेट करोगे तो उसके लिए रीज़न इसको बहुत बड़ा चाहिए, जैसे यहाँ पे कोविड का रीज़न था, ठीक है। तो फ़िलहाल मुझे तो इसमें गिरने का कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर 2070-50 के आसपास अगर ये आके सपोर्ट लेता हुआ दिखता है ना, तो इसमें एक एंट्री की जा सकती है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी के टाइम ऑब्वियसली ये महंगा दिखाई दे रहा है ना। पीई जो है बहुत मीडियन से ऊपर चल रहा है। ईपीएस तो ठीक है,
ईपीएस के पहाड़ से ही जा रहे हैं, लेकिन पीई जो है बहुत ज़्यादा ऊपर गया, मतलब ज़्यादा लोगों ने इसे ख़रीद लिया है, ठीक है, ओवर बॉट किया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा रेंज में आने दो, है ना, रेंज में आएगा तो उसके बाद इसमें बाइंग करने पे थोड़ा ज़्यादा ये सेफ़ रहेगा। अभी गाइज़ मैंने ये सेक्शन डन कर दिया इस वीडियो में। अभी अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं ये सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, मेरा थोड़ा ऑफिस का भी काम है, तो उसके बाद मैं अगला वीडियो जो है इन सारे स्टॉक्स पे बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।